हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। दोस्त, मंजिल पाने के लिए चलना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, प्लस टू का मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे ढंग से हम कर रहे थे और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं वो सारे आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आए हैं। तो आज का अपना नया टॉपिक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज अपनी है 4.5 और जिसके अंदर अपने एनसीईआरटी में जो है स्टूडेंट्स, एक तो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और दूसरा स्टूडेंट्स अपने को निकालना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीख लिया और डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना आता है तो स्टूडेंट्स इनवर्स निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाक से एक स्टेप आगे चलना है, बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का अपना बिल्कुल बेसिक पार्ट। ठीक है, 4.5 एक्सरसाइज का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या फाइंड किया था, पहले तो ये याद करो। एक तो माइनर फाइंड किए थे और क्या फाइंड किए थे स्टूडेंट्स, कोफैक्टर। ठीक है, वही अब फाइंड करेंगे एडजॉइंट निकालने के लिए, लेकिन अपने को एक स्टेप आगे चलना है। वो क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझते जाना। स्टूडेंट्स, हर एक बात समझ में आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपना मैथ रफ नोटबुक और पेन लेके सामने बैठ जाओ। कोई भी दिक्कत आए वीडियो को पॉज करो, बैक करो, दोबारा देख लो, एक बार में नहीं 10 बार में समझने की कोशिश कर लो, क्योंकि आपके पास टाइम है भी। ठीक है, इस टाइम का सदुपयोग आपको करना है। तो स्टूडेंट्स, माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखिए। 2x2 ऑर्डर का पहले आपको मैं बता रहा हूं, पहले वाले लेक्चर के अंदर भी बता दिया है, लेकिन अपने को एडजॉइंट निकालना है तो इसके लिए भी ये जरूरी है। तो स्टूडेंट्स क्या था, मान लो अपने पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1 5 7 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे को इसके निकालने हैं माइनर और कोफैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, माइनर निकाल के दे देता हूं आपको कैसे, M11 निकालेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, मेरे को ये चाहिए A11 का माइनर M11, तो ये इस रो में है और इस कॉलम में छोड़ दिया, क्या बच गया अपने पास 9। अब M12 निकालता हूं, M12 क्या आएगा इसका, तो स्टूडेंट्स ये रो और ये कॉलम तो बच गया कितना मेरे पास 7। उसके बाद में M21 निकालेंगे तो इस एलिमेंट्स का 7 का, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया तो बच गया कितना स्टूडेंट्स 5, और M22 जैसे निकालूंगा तो 9 है, ये रो और ये कॉलम तो रह गया क्या स्टूडेंट्स अपने पास 1। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरे को कोफैक्टर निकालने थे तो A11 मेरे पास आएगा स्टूडेंट्स 9। पता कैसे चला 9 ही आएगा, हमें माइनर लिखना है, माइनर लिख दिया, दोनों का प्लस करके देखा 1 और 1 कितना हुआ 2। अगर इवन है तो साइन जो है वो का वो, अगर ओड होता तो साइन चेंज कर देते, प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का। जैसे ये M12 है तो मेरे को A12 चाहिए, तो मैं क्या करूँ स्टूडेंट 7 लिखा, यानी इसका माइनर लिखा। ठीक है, और इन दोनों का ऐड करके देखा 2 और 1 कितना हो गया 3 क्या इवन है कि ओड, तो इसका साइन मैंने चेंज कर दिया। बात समझ में आ गई। अब अपने पास आ गया स्टूडेंट्स A21 सॉरी, तो अपने पास आ जाएगा -5 और A22 अपने पास आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स प्लस का 1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कोफैक्टर लिख देना है। कोफैक्टर कैसे लिखना है, वही सेम वैसा का वैसा करना है स्टूडेंट्स। क्या 9 -7 -5 और 1। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मेरे को निकालना था एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए दे रखा था मान लो अपने को, तो इसका अगर मैं एडजॉइंट निकालूं तो आपको क्या करना है, जो आपने कोफैक्टर निकाले हैं, ठीक है स्टूडेंट, उनका कर दो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब जो रो में है उसको कॉलम में लिख दो, जो कॉलम में उसको रो में लिख दो। तो हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स 9 7 ऐसे है तो 9 -7 इधर लिख दिया, -5 1 ये है, इसको मैंने -5 1 यहाँ पे लिख दिया। ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आ गया स्टूडेंट, जो अपने को गिवन था। कोई दिक्कत हुई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, पहले माइनर निकालना है, फिर कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकाल के जिसकी जहां पर पोजीशन है, यानी A11 की जगह कैपिटल A11 का मतलब कोफैक्टर, यानी A11 एलिमेंट का कोफैक्टर उसकी जगह A12 का उसी की जगह कोफैक्टर, A21 का उसी की जगह, यानी जिस एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं उस एलिमेंट्स के कोफैक्टर को उसी एलिमेंट्स की जगह लिखना है। ठीक है, वो लिख के
फिर हम क्या कर देंगे, उनका ट्रांसपोज, जो ट्रांसपोज करने के बाद में अपने पास आंसर आएगा ना, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, अपने पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये अपने पास 2x2 ऑर्डर का था, एक 3x3 ऑर्डर का और देख लो स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूं स्टूडेंट्स। +2 के अंदर मेरे स्टूडेंट्स के 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जुड़े रहोगे, हर एक बात को अच्छे ढंग से सीखने की कोशिश करोगे, तो 100 आउट ऑफ 100 आपके भी आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैथ मुश्किल नहीं है। ठीक है, दिक्कत क्या है कि हमारी समझ में जब तक नहीं आएगा ना, मैथ अपने को मुश्किल लगता रहेगा। ठीक है, तो अपने को समझने की कोशिश करनी है। अब हम 2x2 का कर चुके, 3x3 ऑर्डर का करते हैं। तो ए मैट्रिक्स मान लिया स्टूडेंट्स अपने पास, क्या 0 5 7 2 3 1 1 9 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे को इसका एडजॉइंट निकालना, आपको बोल दिया जाए क्या, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए डी जे लिख दिया ना स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या, एडजॉइंट फाइंड करना है किसका, जो अपने को मैट्रिक्स ए दे रखा तो ए मैट्रिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, माइनर फाइंड करने हैं। स्टूडेंट्स माइनर फाइंड आप करो तो ना करो, एडजॉइंट अगर आप निकाल रहे हैं ना, इनवर्स वाले पोर्शन के अंदर बता रहा हूं, आगे जब हम करेंगे तो उसमें माइनर डायरेक्ट ना निकालो, माइनर से डायरेक्ट ही आप क्या निकाल दो, कोफैक्टर निकाल दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको माइनर कोई नहीं पूछेगा, कोफैक्टर निकालना आना चाहिए, वो माइनर से ही निकलता है, ये सभी को पता है। ठीक है स्टूडेंट, तो M11 हम फाइंड करते हैं। देखिए ये इस एलिमेंट्स का, तो इस रो में और इस कॉलम में तो मेरे पास क्या रह गया, 3192। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, माइनस में 9 की 1 से मल्टीप्लाई 9, 6 माइनस 9 कितना बच गया स्टूडेंट, माइनस का 3, तो मैंने लिख दिया माइनस का 3। M12 अब फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो रो और ये कॉलम, तो बच गया क्या, 2 1 1 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 माइनस में 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, यानी अपने पास कितना आ गया स्टूडेंट, 3। बात समझ में आ गई। उसके बाद में हमें फाइंड करना है क्या, M13 फाइंड करेंगे 7 का, यानी ये रो और ये कॉलम, तो रह गया 2 3 1 9, 9 2 जा 18, 18 माइनस में 3 कितना रह गया, 15, हमने लिख दिया स्टूडेंट्स 15, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। अब उसके बाद में हम निकालते हैं स्टूडेंट्स M21 निकाला, तो अपने पास क्या बनेगा स्टूडेंट, ये रो है तो ये रो और ये कॉलम, तो रह गया 5 7 9 2। तो देखिए 5 दूनी 10, माइनस में 9 7 63, 63 10 माइनस 63 माइनस का 53, यानी माइनस 53। अब M22 हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, M22 क्या बनेगा, ये है ना एलिमेंट, तो ये रो और ये कॉलम, तो 0 7 1 2, तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस में 1 की 7 से मल्टीप्लाई -7 हो गया ना। ठीक है, 1 की 7 से मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 0 -7 -7, तो अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस का 7। अब M23 हम फाइंड करेंगे, तो ये एलिमेंट है, ये रो और ये कॉलम, तो 0 5 1 9, तो 9 की 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस में 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, तो अपने पास आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस का 5। अब हम निकालते हैं M31 निकालेंगे, तो ये तो कॉलम और ये रो, क्योंकि ये है ना A31। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रो और ये कॉलम, तो अपने पास 5 7 3 1, तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, माइनस में 7 या 21, 5 माइनस में 21 माइनस का 16, तो माइनस का 16 लिख दो, यानी माइनर जो माइनस का था तो माइनस का लिखते जाओ, प्लस का था तो प्लस का लिखते जाओ, अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अपने को फाइंड करना स्टूडेंट्स M32 फाइंड करेंगे, तो ये एलिमेंट्स, यानी ये तो रो हो गया और ये कॉलम, तो अपने पास बच गया 0 7 2 1। ठीक है, देखिए 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0, माइनस में 2 की 7 से मल्टीप्लाई 14, तो माइनस का 14 हो गया स्टूडेंट्स। अब M33 अपने पास क्या बनेगा, ये एलिमेंट्स है ना, तो ये रो और ये कॉलम, तो 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस में 5 दूनी 10, तो यानी अपने पास आ गया स्टूडेंट माइनस का 10। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड कर दिए, माइनर। अपने को क्या फाइंड करना था, कोफैक्टर। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे कोफैक्टर लिखने की बजाय अगर आप डायरेक्ट ये लिख दो AIJ, तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, अपने पास कोफैक्टरी है। अगर ये स्मॉल AIJ लिखा होता ना, तो इसका मतलब क्या था स्टूडेंट, मैट्रिक्स है, और ये AIJ लिखा ना कैपिटल वाला, इसका मतलब क्या है, कोफैक्टर है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो कोफैक्टर जैसे मैं निकालूंगा, अब डायरेक्ट ही मैं कर रहा हूं स्टूडेंट्स, कोफैक्टर की जगह लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए M11 है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2,
2 हो गया, इवन है कि ऑड, इवन है, तो जो इसका साइन है वो का वो छोड़ दो -3। उसके बाद में 1 2 2 और 1 3 ऑड, तो इसका साइन चेंज कर दो, कितना आ गया -3, 3 और 1 4, इवन 15 का 15 लिख दो। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना समझ में आए दोबारा से बैक करके दोबारा देख लेना, या इससे पहले वाला लेक्चर जो हमने माइनर को फैक्टर वाला किया वो कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में M21 है, साइन चेंज कर दो, प्लस का 53। उसके बाद में 2 2 साइन सेम, आगे 3 2 5, इसका मतलब साइन चेंज। उसके बाद में 3 1 4 साइन सेम। उसके बाद में 3 2 5 साइन चेंज। उसके बाद में 3 3 6, तो यानी साइन सेम। तो माइनस का 10, ये अपने पास क्या आ गए स्टूडेंट्स, को फैक्टर आ गए। किसके को फैक्टर है बेटा, को फैक्टर है अपने को जो मैट्रिक्स दे रखा था उसके। अपने को निकालना क्या था, एडजॉइंट निकालना था। और एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला, जो मेरे पास को फैक्टर है उसका मेरे को क्या करना था, ट्रांसपोज। ये टी लिखा मिला है तो भी ट्रांसपोज, और ऐसे डैश लिखा मिले तो भी ट्रांसपोज। और जैसे मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा बेटा तो क्या बनेगा अपने पास, -3 -3 15, -3 15। देखिए ये रो था, इसको किस में चेंज कर देना है, कॉलम के अंदर। अब 53 -7 5, 53 -7 5। उसके बाद में -16 14 -10, -16 14 और -10। ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आ गया स्टूडेंट्स। कितने ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का अपने पास एडजॉइंट आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आपको याद रखनी है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात अपने को याद रखनी है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के माइनर फाइंड करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर। बात समझ में आ गई। और स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होगा आगे जब हम करेंगे तब, ठीक है स्टूडेंट। ये तो आगे स्टूडेंट्स अपने पास एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ एक प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज अपने को याद होनी चाहिए। कई बार है ना 1 नंबर का सम पूछ लेता है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, लेकिन अपने को वो प्रॉपर्टी याद होती नहीं, ठीक है। और फिर हम कंफ्यूज होते हैं, कई बार तो उसका तुक्का मार के आते हैं, क्योंकि ऑप्शन वाले सम अपने को दिए होते हैं कई बार, ठीक है। तो हम तुक्का मार के आते हैं, फिर बाहर आके मिलाते हैं, हो ये तो गलत हो गया, या ऐसे बोलते हैं ओहो मेरा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसा ना हो कि आपको तुक्का मारना पड़े, ठीक है, गैस करना पड़े, ऐसा ना हो। आपको स्पष्ट पता होना चाहिए ये इसका आंसर होगा, ऐसे ऐसे करके होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली प्रॉपर्टीज में लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट, साथ के साथ अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करते जाना, ठीक है। रिलेटेड टू एडजॉइंट ऑफ ए से रिलेटेड कुछ एक प्रॉपर्टीज है वो लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट। पहली प्रॉपर्टी याद रखना स्टूडेंट्स, क्या, एडजॉइंट ऑफ ए की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए के साथ, कोई भी मैट्रिक्स अपने को दे रखा है उसके मैट्रिक्स की, ठीक है, उसी के एडजॉइंट के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, चाहे इनको आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन का मतलब क्या स्टूडेंट, जितने ऑर्डर का अपने को मैट्रिक्स दिया होगा उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। 2 क्रॉस 2 का है तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही अपने पास क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ये पहली प्रॉपर्टी आपको मैंने बता दिया स्टूडेंट्स, ध्यान से समझते जाना है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज आप साथ के साथ राइट डाउन करते जाओगे ना तो आप आराम से इनको सोल्व भी करते जाओगे, याद भी हो जाएगी, ठीक है। सेकंड आपके पास आती है स्टूडेंट, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अपने को कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है और देखो पेपर में कैसे आएगा, आपको बोल दिया जाएगा ए, अच्छा यहाँ पे एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, क्या होगा, ए इज नॉन सिंगुलर, ये भी लिख लेना, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ वो भी मैं आपको बता दूं, अगर कई बच्चे नए हैं तो उनके लिए है, जो पुराने हैं जिन्होंने पहले वाले सारे लेक्चर देखे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको पता भी होगा। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो सिंगुलर और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0 आए तो नॉन सिंगुलर। तो यहां पर क्या होना चाहिए कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ए मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, क्योंकि अगर बाय द वे मान लो ये सिंगुलर होता तो इसका मतलब 0, ये 0 होता तो 0 अपने पास
आंसर 0 आ गया तो आगे इसको सोल्व क्या करें हम। ठीक है स्टूडेंट, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी अपनी स्टूडेंट्स, अगर आपको बोल दिया जाए एडजॉइंट निकालो किसका, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का, तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स। ये याद रखना है, यहां पर भी क्या होगा, वेयर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स बड़े ही आराम से मैं आपको करवा रहा हूँ, और इसके पीछे कारण यही है कि आपको जो अब वाले सम स्टार्ट हो रहे हैं ना, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड मेथड सारे के सारे अच्छे ढंग से आने चाहिए, क्योंकि इसमें से 6 नंबर का सम उठेगा एक, इसलिए मैं आपको बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास क्या आती है स्टूडेंट, अगर आपको बोल दिया जाए एडजॉइंट निकालो किसका, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका एडजॉइंट निकालो, तो वो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, एडजॉइंट निकाल दो किसका, ए मैट्रिक्स का, फिर जो आंसर आए उसका कर दो ट्रांसपोज, उसके इक्वल आएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक एक बात को स्टूडेंट्स राइट डाउन करते जाना। 5-6 प्रॉपर्टीज है और इन 5-6 प्रॉपर्टीज के ऊपर ये डिपेंड है एडजॉइंट वाला। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ है स्टूडेंट्स अपने पास क्या, अगर आपको बोल दिया जाए एडजॉइंट निकालो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के इक्वल, तो वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स आगे पीछे ऐसे मत कर देना कि ए बी है तो यहां पर भी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे पीछे आपको नहीं करना, बी पहले बाद में ए। उसके बाद में छठी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा स्टूडेंट्स, ठीक है, वो आपको दे रखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, अगर आपके पास ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो स्टूडेंट्स उसका एडजॉइंट निकालोगे आप किसका, इसी मैट्रिक्स ए का, तो वो भी आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें आपको मैट्रिक्स के एडजॉइंट से रिलेटेड याद रखनी है। 6 बातें मैंने आपको बताई है, एडजॉइंट कैसे निकालना वो भी बता दिया। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स का आंसर किसके इक्वल होगा, या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन क्या है स्टूडेंट्स, उतने ही ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का अपने को मैट्रिक्स दे रखा था उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1, यानी जितने ऑर्डर का अपने पास मैट्रिक्स है उसकी पावर 1 कम कर देंगे। ठीक है, 2 × 2 का होता है तो 2-1 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 3 का होता है तो 3-1। ठीक है, उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के फिर उसका एडजॉइंट निकाले तो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज का, तो वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए कंप्लीट का ट्रांसपोज। उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट अपने पास लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या स्टूडेंट, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीजें आपको 6 प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताया, वो आपको याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि इनवर्स निकालते टाइम ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का सबसे बड़ा फंडा होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन थोड़ा सा आपको यहीं पे बता देता हूं क्या, कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप खुद करके भी देख लोगे, इसलिए मैं करवा रहा हूं। ठीक है, ताकि खुद करके देखो तो आपको भी पता चले किस किस तरीके से हो रहा है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इनवर्स तभी निकलता है जब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो, यानी ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक बात, दूसरी बात क्या स्टूडेंट, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि आप निकालो एडजॉइंट ऑफ ए, जैसे अभी निकाला था। ठीक है, उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, आपके पास ए की पावर -1, ए की पावर -1 का मतलब ए का इनवर्स, ए के इनवर्स को डिनोट करते हैं ए की पावर -1 से। ठीक है, इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो आगे वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ मैं
इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं, वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। इसीलिए तो इसने बोला था ए है ना वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। कैसे स्टूडेंट्स, अगर बाय द वे नीचे वाला जीरो हो जाता तो अपने पास क्या बनता, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय जीरो बनता ना, क्योंकि डिटरमिनेंट अगर बाय द वे जीरो होता तो, और किसी के नीचे जीरो तो वो क्या था स्टूडेंट, इन्फिनिटी। इसका मतलब इन्फिनिटी आ जाता तो अपने पास ए का इनवर्स निकलता क्या, कभी नहीं निकलता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं जो जो चीजें मैंने एडजॉइंट से रिलेटेड आपको बताई है, बेसिक बात बताने की कोशिश की है। हर एक सम अगर मैं करवाऊं तो स्टूडेंट्स आप एक एक सम करते जाओ भले, ठीक है। मेथड जब तक समझ में नहीं आएगा आप सम सोल्व नहीं कर पाओगे। मेथड सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, माइनर निकाला, माइनर निकाल के कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिया, अपने पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी, 6 की 6 प्रॉपर्टीज आपके सामने राइट डाउन कर रखी है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे ढंग से आपके समझ में आया है। कल नए लेक्चर में मिलेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को सोल्व करने के लिए। तब तक आप सभी दोस्तों का थैंक यू।